हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, ये एलटी ग्रेड यूपी एलटी ग्रेड का क्वेश्चन है। इसकी ऑफिशियल आंसर की से मैं सॉल्व करा रही हूँ आपको। सामान्य अध्ययन का ये क्वेश्चन है। इसमें सामान्य अध्ययन के 30 क्वेश्चन है। बाकी सब्जेक्ट के आपके चारों सब्जेक्ट के हैं, बट आज की क्लास में मैं आपको हिस्ट्री और सिविक्स का कराऊंगी। नेक्स्ट क्लास में आपको इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी का भी करा दूंगी। स्टार्ट करते हैं। जुगाली करने वाले मवेशी द्वारा एंटोरिक फर्मेंटेशन के दौरान कौन सी गैस निकलती है या उत्पादित होती है? तो मीथेन गैस उत्पादित होती है। ठीक है, आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में कुल प्रयुक्त जल का उच्चतम अनुपात निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में है? तो सिंचाई में। आगे है, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक सामाजिक परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भारत को वर्ष 2026 से 28 कार्यकाल हेतु संयुक्त राष्ट्र आर्थिक सामाजिक परिषद का सदस्य चुना गया है। दूसरा है, भारत को एशिया प्रशांत समूह हेतु चुना गया है। तो दोनों सही है। आगे है क्वेश्चन नंबर 4, ऑपरेशन फ्लड को के नाम से भी जाना जाता है, तो श्वेत क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस प्रकार उत्तराखंड में चिपको आंदोलन के नेता श्री सुंदरलाल बहुगुणा थे, ठीक उसी प्रकार कर्नाटक के आंदोलन के नेता अप्पको और पांडुरंग हेगड़े थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पहला समानांतर सरकार कहाँ पे स्थापित किया हुआ था? तो सतारा में हुआ था। आगे है असरसन रीजन का क्वेश्चन है, एना बीना और एंजोला के बीच सहजीवी संबंध नम्र भूमि धान की खेती कृषि में जैव उर्वरक के रूप में कार्य करता है। कारण है, यह संबंध नाटकीय ढंग से मृदा के पीएच को बढ़ा देता है, जिससे यह अधिक क्षारीय हो जाता है और इस प्रकार चावल की वृद्धि हेतु अधिक अनुकूल हो जाता है। तो इसका हो जाएगा ए। तो सत्य है, बट उसका जो रीजन है वो गलत है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद निम्न में से कौन अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है? तो अनुच्छेद 25 से 28 के बीच धार्मिक स्वतंत्रता है। आगे है, संसद में राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा कब पारित किया गया था? 2005 में पारित किया गया था, 6 में लागू हुआ था। तो यहाँ पारित पूछा जा रहा है। निम्नलिखित में कौन भारतीय संविधान का अभिरक्षक है? सर्वोच्च न्यायालय को भारतीय संविधान का अभिरक्षक कहा जाता है। व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही का नाम क्या था? तो विनोबा भावे। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन है? तो वो ऑर्थोपोडा। ठीक है, आगे, ऑरेंज इकोनॉमिक मुख्य रूप से किस क्षेत्र को संदर्भित करती है? तो रचनात्मक और सांस्कृतिक उद्योग। आजाद हिंद फौज का समर्थन किया भारतीय स्वतंत्रता लीग ने। भारतीय संविधान में प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन से जुड़ा है? तो 42वें संवैधानिक संशोधन से जुड़ा है। और कब हुआ था ये? 1976 में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर क्या है? तो 74% है। दंत क्षय आरंभ हो जाता है जब पीएच का मान कम होता है, तो 5.5 से कम होता है। तो आगे, निम्नलिखित पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालक्रम में सबसे पहले से आखिरी तक व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें सबसे पहले हो जाएगा पीएम जनधन योजना, फिर हो जाएगा आपका पीएम मुद्रा योजना, फिर हो जाएगा स्टार्टअप योजना और सबसे बाद में हो जाएगा पीएम वय वंदन योजना। ऑप्शन डी। ईस्ट इंडिया कंपनी की कार्यप्रणाली पर संसदीय नियंत्रण किस एक्ट के बाद प्रारंभ हुआ था? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773। आगे है, निम्नलिखित में कौन युग्म संस्थान और भूमिका का सही सुमेलन नहीं है? तो नाफेड राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम को लागू करने वाला नोडल है। ये सही नहीं है, बाकी सही जो है वो देख लेते हैं। विपणन और निरीक्षण निदेशालय कृषि उपज श्रेणीकरण और अंकन का प्रमाण अधिनियम लागू करता है। एफसीआई गेहूं और चावल की खरीद करता है और सीएसीपी फसलों हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करता है।
ब्रिटिश भारत में स्थापित प्रथम विश्वविद्यालय तो कलकत्ता में। ट्रिटिकेल निम्न में के मध्य का संकलन क्रॉस है तो गेहूं और राई। निम्न में कौन खनिज वाष्पीकरण के परिणाम स्वरूप विशेषकर मरुस्थल क्षेत्र में बनता है तो जिप्सम। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्राम पंचायत स्तर पर अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ाने के लिए ग्रामीण स्वच्छता नीति RSP आरंभ किया तो उत्तर प्रदेश। जीवाश्म ईंधन के बाद भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं में योगदान देने वाला दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है तो जल विद्युत ऊर्जा। निम्न में कौन सा उद्योग चूना पत्थर सिलिका और जिप्सम को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है तो सीमेंट। भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता कृषिगत कृषि आधारित अर्थव्यवस्था। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सी मुर्गी की प्रजाति सबसे अधिक अंडा देने वाली मानी जाती है तो लेगहॉर्न है। आगे स्पेस लैब में भारहीनता की स्थिति कब होती है तो निरंतर मुक्त पतन और गिरावट की अवस्था ऑप्शन बी। इसका GS का लास्ट क्वेश्चन है जलवायु स्मार्ट कृषि का मुख्य लक्षण क्या है तो उत्पादकता बढ़ाना हरित गृह गैसों को घटाना। ठीक है। अब हम करेंगे आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन सबसे पहले। तो देखिए हिस्ट्री का क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब हिस्ट्री में आपको 60 क्वेश्चन हिस्ट्री के मिलेंगे, 60 क्वेश्चन आपके पॉलिटी के मिलेंगे। अब क्या है इसमें मैच करना था बागौर, आदमगढ़, लंगनाज, भीमबेटका। तो सबसे हो जाएगा बागौर हो जाएगा भीलवाड़ा राजस्थान, आदमगढ़ हो जाएगा आपका होशंगाबाद मध्य प्रदेश, लंगनाज हो जाएगा मेहसाना गुजरात और भीमबेटका तो मध्य प्रदेश रायसेन। आगे है श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने किस गुप्त शासक के दरबार में गए में बुद्ध का मंदिर बनवाने की अनुमति प्राप्त करने हेतु धर्म प्रचारक भेजा था तो समुद्रगुप्त। आगे अससन रीजन का क्वेश्चन हो गया अलाउद्दीन का दक्षिण अभियान वित्तीय जोखिम था, कारण है वह दक्षिण राज्यों को हड़पना चाहता था तो ए सही है बट आर गलत है। आगे तत्वबोधिनी सभा के संदर्भ में कथन पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर ने की थी। ठीक है। राजेंद्र लाल मित्र इस सभा के सदस्य थे तो दोनों सही है। आगे है निम्नलिखित में से किस पुरातत्ववेत्ता के द्वारा अमरावती के प्रसिद्ध स्तूप की खोज की गई थी तो कर्नल कॉलिंग मैकेंजी के द्वारा। कर्नल आगे है 1920 में प्रतापगढ़ रायबरेली में किसान सभा का गठन किसके नेतृत्व में किया गया था तो बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में किया गया था। आगे है निम्नलिखित में से किस पुस्तक में लिखा है कि ब्राह्मणों को ब्याज लेने वाले व्यक्ति का भोजन स्वीकार नहीं करना चाहिए तो आप स्तंभ में। ठीक है। आगे है निम्न के किस किताब का अनुवाद फारसी में रज़्मनामा के शीर्षक के रूप में हुआ तो महाभारत का। भारत में सर्वप्रथम योजना आयोग की स्थापना मार्च 1950। हड़प्पा के व्यापारिक संबंध थे तो मेसोपोटामिया से। भारत में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का संस्थापक कौन था कोलबर्ट। आगे निम्नलिखित में किसने भू राजस्व से संबंधित इत्तिलाक प्रथा की शुरुआत की थी तो फिरोज तुगलक। आगे है निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने त्रिवेंद्रम में केरल के राजा रवि वर्मा को पराजित कर कांडलूर सालेकलम मरुल की उपाधि धारण की थी तो राजराज प्रथम ने। आगे है किसने कहा यदि कोई हिंदू आध्यात्मिक नहीं है तो मैं उसे हिंदू नहीं मानता तो स्वामी विवेकानंद ने। मोहनजोदड़ो के संदर्भ में नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा कथन मतलब कथन पे विचार करना है। 19 सेंटीमीटर लंबी पुरुष की मूर्ति तिप्पतिया साल ओढ़े है वह डी के क्षेत्र में मिले हैं। आगे है चूना पत्थर से निर्मित 12 सेंटीमीटर ऊंची भेड़ा की मूर्ति HR क्षेत्र में मिला है तो दोनों। नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाला निम्नलिखित राजवंशों की पर विचार कीजिए और उसका सही क्रम में
आपको बताना है। तो सबसे पहले हो जाएगा संगम, फिर सालुव, फिर तुलुव, फिर अरविंदु। ठीक है, डी आंसर है इसका। आगे है, इसको भी क्रम में सजाना है। बेबल योजना है, क्रिप्स योजना है, सीआर फॉर्मूला, अगस्त प्रस्ताव है। तो सबसे पहले अगस्त प्रस्ताव, फिर क्रिप्स योजना 42, बेबल 44, फिर हो जाएगा नहीं, देखिए सबसे पहले हो जाएगा आपका ये अगस्त प्रस्ताव, फिर हो जाएगा क्रिप्स, फिर हो जाएगा सीआर फॉर्मूला, सबसे बाद में 1944 में ये बेबल योजना। आगे, अशोक की पत्नी कार्तिकी का नामोल्लेख किस शिलालेख में किया गया? तो प्रयाग शिलालेख में किया गया है। शिवाजी ने मुगलों को अपनी 3/4 राज्य किस संधि के द्वारा दी थी? तो पुरंदर की संधि के द्वारा। आगे है, नेता है और कहाँ से रिलेटेड है, उनका कार्य क्षेत्र है। तो नाना साहब कानपुर हो जाएंगे, हजरत महल हो जाएंगी लखनऊ, खान बहादुर खान हो जाएंगे आपके रुहेलखंड, और लक्ष्मीबाई झांसी। तो डी इसका राइट है। आगे है, फिर मैच करना है आपको। आलमगीरनामा, तबकात ए अकबरी, चहर चमन, इकबाल नामा ए जहांगीर। तो आलमगीर नामा ये हो जाएगा आपका मुंशी मोहम्मद काजिम, तकवात ए अकबरी का निजामुद्दीन अहमद, चहर चमन हो जाएगा चंद्रभान ब्राह्मण, और इकबाल नामा ए जहांगीर ये हो जाएगा मुतविद खान। स्वतंत्र भारत के प्रथम उद्योग मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर एसपी मुखर्जी। आगे, निम्नलिखित में से किस चोल नरेश ने एक दक्षिण पूर्वी एशियाई राजा की प्रार्थना पर बौद्ध संघ को ग्राम दान दिया था? तो राजराज प्रथम। निम्नलिखित को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो नानक है, महाप्रभु चैतन्य है, नामदेव है, कबीर है। तो सबसे पहले नामदेव, फिर कबीर, फिर नानक, फिर महाप्रभु चैतन्य। निम्नलिखित में से किस पुरास्थल में झूकर एवं झाकर संस्कृति के प्रमाण मिलते हैं? तो चाहुंद्रो से। आगे है, बंगाल विभाजन के पीछे कर्जन का वास्तविक उद्देश्य क्या था? तो हिंदू मुस्लिम में फूट डालो और शासन करो। आगे, चंद्रगुप्त सेकंड के संदर्भ में निम्नलिखित पर कौन सा कथन सही है? तो शक विजय के संदर्भ में सबलतम साक्ष्य इस राजा की रजत मुद्राएं हैं। दूसरा है, इन मुद्राओं का वजन लगभग 33 ग्रेन होता था। तो पहला और दूसरा दोनों। क्लाइव भारत में अंग्रेजी साम्राज्य संस्थापक नहीं बल्कि भविष्य का अग्रदूत था, यह कथन किसने कहा? पर्सिविल स्पीयर ने। आगे, चैंत्रा नामक पुरास्थल निम्नलिखित में किस नदी पर है? तो सोहन नदी। मुगल काल में तैनात ए राकाब का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो वो अमीर वर्ग जो दरबार में तैनात था। आगे है, निम्नलिखित में कौन सा ग्रंथ चचनामा पर आधारित है? तो तारीख ए मासूमी। आगे है, मोहम्मद गोरी को भारत में पहली पराजय किस आक्रमण से मिला था? तो गुजरात। आगे है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान अहिंसक क्रांतिकारियों का एक समूह खुदाई खिदमतगार किस नाम से जाना जाता है? तो लाल शर्ट के नाम से जाना जाता है। मौर्य काल में देशज वस्तुओं पर कितना प्रतिशत बिक्री कर लिया गया? तो 4%। आगे है, सूफी सिलसिले के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए, आईने अकबरी में अबुल फजल ने 14 सूफी सिलसिलों का उल्लेख किया है। दूसरा है, सैयद अहमद हफीज के अनुसार चिश्ती भारत का सबसे प्राचीन सिलसिला है। तीसरा है, सुहरावर्दी सिलसिले को भारत में लोकप्रिय बनाने का श्रेय बहाउद्दीन जकारिया को जाता है। तीनों सही है, चौथा नहीं है, सही सत्य कथन था, पूछ रहा था पंडित उसमें से सत्य। आगे, ईवी रामास्वामी नायकर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उन्होंने असहयोग आंदोलन में भागीदारी ली। उन्होंने 1922 में कांग्रेस छोड़ दिया। तो इसमें हो जाएगा ये सिर्फ पहला वाला। आगे, निम्नलिखित में से किस पुराविद द्वारा पूर्व पाषाण स्थल अहमदगढ़ का उत्खनन कराया गया था? तो आरबी जोशी।
आगे है, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने मेहंदी अली खां को पारसी के राजा के दरबार में दूत के रूप में भेजा? तो बेलेजली। आगे है, दिल्ली सल्तनत के दौरान निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी और सबसे बड़ी सैन्य इकाई है? तो सिपह सालार और खान। आगे, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना एक शाही चार्टर द्वारा की गई है? तो 31 दिसंबर 1600। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्न में से कौन से संप्रदाय या शाखा बौद्ध धर्म से संबंधित है? तो ये है आपका धर्मगुप्त, वैभाषिक और महासांघिक। आगे, किस चार्टर एक्ट के अधीन कंपनी के सभी ऋण भारत सरकार ने अपने ऊपर ले लिया? तो 1833। आगे, ऋग्वेद ब्राह्मण में कितने लोक में बटा है? तो 3 लोक में बटा है। असर्सन रीजन का क्वेश्चन है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के भीतर एक वामपंथी इकाई के रूप में किया था। तो ए सही है बट आर गलत है, रीजन गलत है। आगे है, निम्नलिखित कौन सुमेलित नहीं है? ये 3 सुमेलित है, एक नहीं। तारिक ए अकबरी, निजामुद्दीन अहमद, ये नहीं है। बाकी सुमेलित तारिक है अकबर शाही, अब्बास खां शेर खानी, कानून ए हुमायूनी, ख्वावांदमीर, तज़किरात उल वकायात, जौहर आफताब बची। आगे है, डुब्रील के अनुसार समुद्रगुप्त के विरुद्ध पूर्वी दक्कन के शासकों ने एक संघ बनाया जिसका नेता था विष्णुगोपा। ठीक है, विष्णुगोपा। आगे 1906 में डिप्रेस क्लास मिशन योजना ऑफ इंडिया की स्थापना किसने की? BR सिंधे ने की। हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार निम्नलिखित में से कौन है? तो मीराक मिर्जा गयास। किस संदर्भ में मार्ले मिंटो ने लिखा है, हम ड्रैगन के दांत बो रहे हैं तथा इसकी फसल विषैली होगी? तो पृथक निर्वाचन। बहमनी राज्य के प्रमुख व्यक्ति महमूद गवान को निम्न में से किस बहमनी सुल्तान ने मृत्युदंड दिया था? तो मोहम्मद शाह तृतीय ने। केशव चंद्र सेन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में कौन सही है? तो साधारण ब्राह्मण समाज के संस्थापक केशव चंद्र थे, ये भी गलत है। केशव चंद्र सेन ने स्त्री के उच्चतर विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा का समर्थन किया। तो न ये, न एक, न दो। आगे, अतरंजी खेरा पुरास्थल किस नदी के किनारे है? तो काली नदी। फिर मैच करना है, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, विष्णु स्वामी, निम्बकाचार्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामानुजन का द्वैतवाद हो जाएगा, माधवाचार्य का रामानुज का हो जाएगा आपका विशिष्ट, ये रामानुज का हो गया आपका विशिष्ट द्वैतवाद, माध्यवाचार्य का हो जाएगा द्वैतवाद, विष्णु स्वामी का है आपका शुद्ध द्वैतवाद और निम्बकाचार्य का है द्वैतवाद। विजयनगर साम्राज्य के किस शासक द्वारा यवन राज्य स्थापनाचार्य के उपाधि दी थी? तो कृष्ण देव राय। आगे है, निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र पत्रिका का संपादन महात्मा गांधी ने 1904 में किया था? इंडियन ओपिनियन। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में। 4 बौद्ध संगति निम्नलिखित में स्थान मतलब क्रम में सजाना है ना, कालक्रम में। तो सबसे पहले हुआ था राजगीर में हुआ था, फिर वैशाली में, फिर पाटलिपुत्र, फिर कुंडल वन में। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर। बुनियादी शिक्षा की वर्धा योजना निम्न से किस विचार पर आधारित है? तो गांधी जी के। प्रारंभिक जैन ग्रंथ किस भाषा में? तो अर्धमगही। निहव क्या है? तो ये जैन धर्म स्थापित नियमों का उल्लंघन है। लास्ट क्वेश्चन है हिस्ट्री का। डुप्ले ने भारत की पूंजी मद्रास में खोजकर भयंकर भूल की, क्लाइव इसे बंगाल में खोजा और पा लिया। यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? तो JAR मेरिट का है। अब हम करने वाले हैं आपके पॉलिटी का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास में आपको मैं ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स का भी करा दूंगी। चलिए,
क्योंकि इसमें आपको 4 सब्जेक्ट में 2 ही सब्जेक्ट करने होते हैं, तो उसी हिसाब से मैं करा रही हूँ। देखिए, निम्नलिखित नागरिक शास्त्र या पॉलिटी का क्वेश्चन आ गया, इसमें भी 60 क्वेश्चन होंगे। निम्नलिखित में कौन सा विद्वान मार्क्स को मुक्त समाज का शत्रु, ये काफी बार आया, कार्ल पॉपर ने कहा है। निम्न में कौन सही सुमेलित नहीं, मैंने कई बार बोला है, ये जो पंचायत राज से रिलेटेड आर्टिकल है काफी इंपॉर्टेंट है, आपको चैनल पे मिल जाएंगे। तो 243M ये गलत है, अवधि नहीं होगा ये। द वेव ऑफ गवर्नमेंट के लेखक कौन है, तो मैकाइवर है। आगे है पंचायत, भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायत से संबंधित है, तो भाग 9। किसने संप्रभुता को नागरिकों और प्रजाजनों पर प्रयुक्त की जाने वाली वह सर्वोच्च शक्ति है जो विधि द्वारा नियंत्रित नहीं होती के रूप में परिभाषित की है, तो बोंदा ने। आगे है गांधी की मूल्यतः गुजराती में लिखी गई आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग को निम्न में से किसने अंग्रेजी में अनुदित किया था, तो महादेव देसाई। निम्नलिखित में कौन पंचशील में नहीं है, तो देखो शांति सहपूर्ण अस्तित्व है, समानता और परस्पर लाभ भी है, परस्पर अनाक्रम भी है, परमाणु हथियार का प्रथम प्रयोग, ऐसा कुछ नहीं है पंचशील सिद्धांत में। आगे है निम्नलिखित में कौन सा भारत संविधान के केंद्र विषय सूची में नहीं है, तो पथ कर नहीं है, बाकी डाक बचत बैंक है, जनगणना है, बीमा है। आगे है मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और बिहार। तो देखिए विधानसभा सीट के बारे में तो आप एरिया वाइज भी कर सकते थे, तो देखिए मध्य प्रदेश हो जाएगा ये 230, राजस्थान हो जाए, ठीक है 3 हो गया, राजस्थान में हो जाएगा ये 200, तेलंगाना सबसे कम होगा और बिहार हो गया 243। नेक्स्ट है इजी भी, अभी यहाँ इलेक्शन हुआ था, यहाँ पे देख सकते हो। आगे है निम्नलिखित में कौन सी कृति J.S. मिल की नहीं है, तो देखिए ये फ्रेगमेंट ऑफ गवर्नमेंट ये बेंथम की है। बाकी देखिए ऑन लिबर्टी है, सिस्टम ऑफ लॉजिक है, कंडीशंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, ये तीनों J.S. मिल की बुक है। आगे निम्नलिखित कौन सा कथन B.R. अम्बेडकर के बारे में सही नहीं है, उन्होंने अस्पृश्यता वर्ग के प्रतिनिधित्व के लिए गांधी की भूमिका की सराहना की, ये सही नहीं है, बाकी सही है। बाकी क्या क्या सही है, देखो उन्होंने बौद्ध धर्म को मार्क्सवाद के नैतिक विकल्प के रूप में स्वीकार किया, सही है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने अस्पृश्यता वर्ग के लिए अलग निर्वाचन की मांग की थी। वे स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री थे। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रूप में कलेक्टर का कर्तव्य कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना। आगे है किसने कहा इतिहास में कोई भी वास्तविक परिवर्तन चर्चा से कभी हासिल नहीं हुआ है, युद्ध ही एकमात्र विकल्प है, तो सुभाष चंद्र बोस। नीचे दिए गए संसदीय समिति की सूची में से कौन अस्थाई समिति नहीं है, तो देखिए सार्वजनिक उपक्रम समिति अस्थाई है, प्राक्कलन भी है, लोकलेखा विशेषाधिकार समिति ये अस्थाई नहीं है। आगे है रक्त संबंध समाज को और समाज राज्य को जन्म देता है, मैकाइवर कई बार आया हुआ है। निम्नलिखित में कौन सी अध्यक्षीय शासन व्यवस्था की विशेषता है, तो पृथक शक्ति पृथक्करण उसकी विशेषता है। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, तो गोपाल कृष्ण गोखले। पुस्तक न्याय का सिद्धांत, जॉन रॉल्स। निम्न में किस राष्ट्रपति ने 25 जून 1975 को आपातकाल लागू करने की घोषणा किया था, उसमें राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। किस वर्ष सिक्किम भारत का अंग बना, 1975। निम्न किस में संघात्मक शासन नहीं है, तो देखिए स्विट्जरलैंड में, यूएसए में, ऑस्ट्रेलिया में, फ्रांस में नहीं है। रूसो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है पर हर जगह जंजीरों में है, ठीक है। मनुष्य को स्वतंत्र होने के लिए विवश किया जाता है, हर 5 साल में वो स्वतंत्र होता है तो विवश किया जाता है, दोनों कथन सही है, ये दोनों कोटेशन में भी आता है आपके। 23 है निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत का समर्थक नहीं है, ठीक है, तो बेंथम नहीं है, बाकी ये तीनों हैं बार्कर, क्रेब्स और लिंडसे। करगिल युद्ध कब हुआ था, 1999 में हुआ था। संविधान राजनीतिक संस्थाओं की मौलिक प्रणाली है, यह कथन किसका है, फाइनल क्या है, संविधान राजनीतिक संस्थाओं की मौलिक प्रणाली है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की सरकार में द्वि
सदनवाद एक आवश्यक विशेषता है, तो संघात्मक। आगे निम्नलिखित कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो पंचायत अभी ऊपर ही हमने पढ़ा। बाकी सही सुमेलित कौन सा है, विविध है, संक्षिप्त नाम और प्रारंभ निरस्त आपात। ठीक है। हॉब्स ने किस पुस्तक में सामाजिक समझौते संबंधी अपने विचार व्यक्त किए थे, तो लेवियाथन में किया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में क्या है, समान नागरिक संहिता है, जो नीति निर्देशक तत्व में दिया गया है। आगे है, किसने कहा दबाव समूह ज्ञात साम्राज्य है, तो फाइनर। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का प्रतिपादन मॉन्टेस्क्यू। संविधान की कौन से संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, तो 76वां संवैधानिक कौन सा संवैधानिक संशोधन था, 42वां। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया का वर्णन है, तो 54वें अनुच्छेद में। अ ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स लास्की की बुक है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा किस देश से ली गई है, तो आयरलैंड से ली गई है। निम्नलिखित में कौन 1955 में गठित प्रथम आधिकारिक भाषा के अध्यक्ष थे, BG खरे थे। द मॉडर्न स्टेट पुस्तक मैकाइवर की है, 3 क्वेश्चन मैकाइवर से आया है। ऑन द लॉ ऑफ वॉर एंड पीस नामक पुस्तक ग्रोसियस की है। आगे दुख सुख गणना हेरोडोनिस्टिक कैलकुलस का प्रतिपादन किसने किया, तो बेंथम ने किया है। निम्न में कौन कानून का स्रोत नहीं है, तो सीमित। द्वंद्वात्मक विधायिका का राज्य वाले राज्य हैं, तो जो द्विसदनीय विधायिका वाले राज्य कौन कौन से हैं, बिहार है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है और तेलंगाना, यानी चारों है। आगे टू ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट के लेखक कौन है, तो जॉन लॉक है। स्वतंत्रता के बाद भारत की विदेश नीति किसकी विचारधारा पर निर्दिष्ट हुई, तो गुटनिरपेक्षा, यानी 44वां। निम्नलिखित में कौन सा संविधान विश्व का प्रथम लिखित संविधान है, तो USA। आगे है, अवैध रूप से हिरासत के लिए गए व्यक्ति की रिहाई के लिए अदालत द्वारा निम्नलिखित कौन सा रिट जारी किया जाता है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण। किसने कहा देवीय अधिकार, सामंती अधिकार, ऐतिहासिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार, संविदात्मक अधिकार और संवैधानिक अधिकार समान रूप से बकवास और निरर्थक है, तो बेंथम। आगे है लोकप्रिय संप्रभुता का सिद्धांत, तो रूसो ने। किसने कहा राज्य एक ऐसा मानव समुदाय है जो निर्दिष्ट भूभाग में भौतिक बल के विविध सम्मत प्रयोग के एक अधिकार का दावा है, तो मैक्स वेबर। आगे है पंचशील सिद्धांत का प्रतिपादन कब हुआ था, 1954 में। जनता पार्टी की सरकार में भारत के विदेश मंत्री कौन है, तो अटल बिहारी वाजपेयी। आगे है निम्नलिखित में कौन कौटिल्य के षड्गुण नीति में सम्मिलित नहीं है, तो मैत्री नहीं है। आगे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संसद को किसी अंतर्राष्ट्रीय समझौता को परे देश या किसी भाग में क्रियान्वित करने के लिए कोई कानून बनाने की शक्ति है, तो अनुच्छेद 253। किसका कथन है राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है, तो प्लेटो। किशन गंगा परियोजना पर भारत किस पड़ोसी देश के साथ विवाद है, तो पाकिस्तान। एक राज्य इतिहास की उपज है, विकासवादी सिद्धांत। किसने कहा मैं अपने धर्म की कसम खाता हूं, मैं उसके लिए मरूंगा, लेकिन यह मेरा व्यक्तिगत मामला है, तो महात्मा गांधी। अलिखित संविधान का सर्वोत्तम उदाहरण है, तो ब्रिटेन। गांधी ने निम्न में से किस पुस्तक में आधुनिक सभ्यता की आलोचना की है, तो हिंद स्वराज। किसने उपयोगितावादी दर्शन को सुकर दर्शन कहा है, तो कार्लाइल ने कहा है, थॉमस कार्लाइल। लास्ट क्वेश्चन है, शिमला समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच। ठीक है फ्रेंड्स, आज हमने 2 सब्जेक्ट का किया। नेक्स्ट क्लास में ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स का भी करा दूंगी। किसी वजह से चैनल हेल्प कर रहा है प्रिपरेशन में, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये आपके आने वाले किसी भी स्टेट से एग्ज़ाम दे रहे हो, अगर आपका सब्जेक्ट SST है, पॉलिटी हिस्ट्री, तो हेल्प करने वाला है। क्वेश्चन अच्छे लेवल के थे, हिस्ट्री के क्वेश्चन तो काफ़ी अच्छे थे। चलिए ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग।